गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्रिय दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने इससे पहले वाले वीडियोज में मूललता के बारे में चर्चा किया था। अगर आप देखेंगे, मूललता जो है सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। सेम उसी प्रकार से सांद्रता को व्यक्त करने वाली अगली विधि को लेकर हम इस वीडियोज में आए हैं। इसमें आपको बताया जाएगा इसका परिभाषा, कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है और इसके सूत्र को कैसे हम स्थापित करेंगे। तो यह आपका है टॉपिक नॉर्मलता। यह टॉपिक आपका है नॉर्मलता। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। अगर इसके डिफिनेशन की बात कही जाए तो इसे हम जो है यूँ परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन की नॉर्मलता, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी विलयन की नॉर्मलता, किसी विलयन की नॉर्मलता ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या है जो एक लीटर, अगर इसमें आप देखेंगे जो कि 1 लीटर विलयन में, जो 1 लीटर विलयन में, जो 1 लीटर विलयन में पूरे तरीके से, अगर देखा जाए, पूरे तरीके से घुलनशील हो, पूरे तरीके से घुलनशील हो, पूरे तरीके से घुलनशील हो। अगर इसको जो है दर्शाने की बात कही जाए कि इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रदर्शित करने की बात कही जाए तो इसको जो है कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसमें क्या मेन पॉइंट है। इसमें कहा गया है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपका मेन पॉइंट है। और 1 लीटर जो आपका है, लीटर जो दर्शाया गया है, इन दोनों की सहायता से अभी हम फार्मूले को स्थापित करते हैं। तो आप देखेंगे ग्राम तुल्यांक को स्मॉल ई से दर्शाया जाता है। शॉर्ट में अगर लिखना हो तो ग्राम तुल्यांक को स्मॉल ई से, लीटर हो चाहे मिलीलीटर हो, यह जो है आपको आयतन को दर्शाता है और आयतन को कैपिटल वी से दर्शाया जाता है। इसके अनुसार अगर हम फार्मूला प्राप्त करना चाहेंगे तो ग्राम तुल्यांक यानी स्मॉल ई और अपान कैपिटल वी, ये आपका लीटर में हो जाएगा। डिफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जो है यह एक सूत्र बन गया, कैपिटल एन इक्वल स्मॉल ई अपान कैपिटल वी। फार्मूले के अनुसार हमने इस सूत्र को प्राप्त किया। और आप जानते हैं कि कैपिटल ई जो होता है, कैपिटल ई आपका जो है, अगर सूत्र की बात कही जाए तो कैपिटल ई बराबर आपका होता है स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल ई, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल ई, जहाँ पर आपका स्मॉल डब्ल्यू भार को दर्शाएगा जो यहाँ पर कंपाउंड यूज होगा, और कैपिटल ई जो है उसके तुल्यांकी भार को दर्शाएगा। इस तरीके से अगर इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो एक नया फार्मूला बनेगा। वह देखो नया फार्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल आपका हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल ई वी लीटर में। सपोज दैट यदि आपका आयतन लीटर में ना देके मिलीलीटर में दिया जाए तब आपका क्या फार्मूला बनेगा, तो बन जाएगा कैपिटल एन इज इक्वल स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान ई वी, आपका ये बदल जाएगा मिलीलीटर में। तो कोई भी चीज़ अगर आपका लीटर में दिया गया है, अगर इसे टाइप में आ जाए, अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अंश में 1000 का गुणा हो जाएगा और जो आपका प्राप्त होगा वह फार्मूला मिलीलीटर को दर्शाएगा। तो यह आपका तीसरा फार्मूला बन गया। अब देखिए भैया, अगर कह दिया जाए कि इसका यूनिट ज्ञात करिए यानी मात्रक ज्ञात करिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले आप इन मान को देखिए क्या क्या कौन सा चीज़ दर्शा रहा है। तो अगर इसमें आप देखेंगे स्मॉल डब्ल्यू जो है भार को दर्शाएगा। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, आपका भार है। स्मॉल डब्ल्यू की अगर बात कही जाए तो यह भार है आपका, तो विलय का भार है, वेट है।
और आप देख रहे हैं वी जो है, कैपिटल वी की अगर बात कही जाए तो कैपिटल वी आपका आयतन यानी वॉल्यूम को दर्शाता है। कैपिटल वी आपका क्या है, आयतन यानी वॉल्यूम है। और आपका आ गया है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई बराबर क्या होता है, इसको भी आप देखेंगे। इससे पहले आप देखिए कि कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई के संकेत का आशय क्या है। तो कैपिटल ई आपका जो है तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार एम्पिरिकल वेट है, तुल्यांकी भार हो गया, जो कि आप देखेंगे कैपिटल ई इक्वल होता है यम अपान यन, यम अपान यन होता है। अगर तुल्यांकी भार का मान याद करना हो तो आप इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। तो यम जो है आपका अणुभार है, अगर स्मॉल यम की बात कही जाए तो यह मोलिकुलर वेट है ना, इसको हिंदी में अणुभार हम कहते हैं। ये आपका अणुभार दिया गया है। अगर हम स्मॉल एन की बात करें कि स्मॉल एन क्या है, तो इसमें आप देखेंगे स्मॉल एन है आपका जो है अम्लता, भस्मता, क्षारकता, जो भी उसमें कंपोनेंट दिया जाए उसका जो है क्या है, अम्लता, भस्मता, धनायन ऋणायन की संख्या, धनायन एवं ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या, ये सब चीजें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हमने शो कर दिया। अब यहाँ से देखिए फार्मूला नंबर फर्स्ट से अगर आप देखेंगे एन इज इक्वल ई बाई वी, अगर इसकी सहायता से हम मात्रक निकालें तो इसका मात्रक क्या होगा। कहने का मतलब है नॉर्मलता का मात्रक यानी कैपिटल एन का मात्रक क्या होगा, कैपिटल एन का मात्रक बराबर हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ का अगर मात्रक निकालना है तो उसके सूत्र को आप लीजिए, सूत्र में क्या क्या चीज़ दिया गया है एक एक करके अगर उसके मात्रक को लिख दिया जाए तो उसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वही आपका मात्रक हो जाएगा। इसको जो है ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्मॉल ई है, स्मॉल ई का मात्रक है, फिर अपान दिया गया है, स्मॉल ई का मात्रक है, अपान कैपिटल वी का मात्रक, कैपिटल वी का मात्रक। अब देखिए स्मॉल ई का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है ग्राम तुल्यांक, तो जो है स्मॉल ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक ही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांक, इसका यूनिट ग्राम तुल्यांक अपान वी का मात्रक। तो यहाँ देखेंगे वी किसमें व्यक्त किया गया है, लीटर में, यानी वी का मात्रक आयतन का मात्रक लीटर हो जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, प्रति लीटर हो जाएगा। तो आपने जो है एन का पहला मात्रक देखा और इसी को जो है अगर देखेंगे आप तो नॉर्मल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप दो मात्रक देख रहे हैं, नॉर्मल ये आपका हो गया। तो दो मात्रक, पहला ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, दूसरा जो है आपका नॉर्मल है। तो आज तक है इस यह टॉपिक यहीं तक है। अब आने वाले वीडियोज में मेरे प्रिय दोस्तों हम अगले जो है चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है सांद्रता को व्यक्त करने के मेथड को हम आपको बताएंगे, जैसे आपका मूल प्रभाव वगैरह हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।